कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले इस स्वागत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से। शांत हो जाए, मेरे आसान हो जाएगा, जरा शांत हो जाए, माइक इतना अच्छा नहीं है। तो पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले और लोगों को जोड़ने का काम किया। नफरत का माहौल बीजेपी ने बना रखा है तो उसके खिलाफ लड़े और बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी लोगों ने कहा कि देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा कर दी, मगर मणिपुर से महाराष्ट्र भी जाना चाहिए। और हमने सोचा ठीक है, दूसरी यात्रा करते हैं मणिपुर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से तो निकलना ही पड़ता है। आप देश के सेंटर में हो, तो इसलिए मैं आज आपके सामने यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में खड़ा हूं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। भैया, अगर आप शांत होंगे तो मैं बोल पाऊंगा, अगर शांत नहीं होंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। न्याय क्यों? क्योंकि 2-3 अलग तरीके के अन्याय हिंदुस्तान पर हो रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। आपका नाम क्या है? राजेश बराबर जी, ओबीसी सेल। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने? मैं बताता हूं आपको। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है? 8% आदिवासी है, 15% दलित है। कितना हुआ? 50 और 15, 15 और 8, 73, 73 हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 73% लोगों में से हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक कितने? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। 2% छोड़ो, एक भी नहीं है। मीडिया में कितने 73% के मालिक? एक भी नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट की लिस्ट निकालो, उसमें कितने? एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, एक भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, एक भी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, एक भी नहीं है। आप हो कहां? 73% है कहां? मैं बताता हूं। मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें 73% मिलेगा। मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें 73% मिलेगा। गरीबों की लिस्ट निकालो, उसमें 73% मिलेगा। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालोगे, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सामाजिक न्याय की बात उठाई है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाए पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं और उनके हाथ में कितना धन है। दलित कितने हैं, उनके हाथ में कितना धन है। आदिवासी कितने हैं, उनके हाथ में कितना धन है। सबसे पहले हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। एक्सरे कब होता है? जब हाथ टूटता है, एक्सरे होता है। सही बात, सही बात। वैसे ही जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। बात समझे? सबको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान की संस्थाएं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के तुम्हें किसके लोगों के हाथ में है और हिंदुस्तान के 73% के पास क्या है। नरेंद्र मोदी जी
भाषण में कहते हैं भारत माता की जय, कहते हैं ना। ये भारत माता है कौन? ये भारत माता आप सब लोग हो। भारत माता की जय हो रही है, मगर इसमें 73% का कुछ नहीं है। तो ये कैसी भारत माता की जय हुई कि दलितों की इसमें जय नहीं हो रही, आदिवासियों की जय नहीं हो रही, पिछड़ों की जय नहीं हो रही, गरीब जनरल कास्ट की जय नहीं हो रही, सिर्फ 5-10% लोगों की पूरी की जय हो रही है। उधर अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोग जय हो रही है उनकी। हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट उनके हाथ में, तेल का बिजनेस उनके हाथ में, पोर्ट्स उनके हाथ में, बिजली उनके हाथ में, पानी उनके हाथ में। 5-10% लोग हैं, उनकी जय 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 24 घंटा हो रही है। और 73% देखता ही जा रहा है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना? मुझे बताओ, हमारे देश की आदिवासी राष्ट्रपति है, उनका चेहरा आपको राम मंदिर के अंदर दिखा? उन्होंने क्या गलती की? राष्ट्रपति है, उनका चेहरा राम मंदिर की इनॉग्रेशन में क्यों नहीं दिखा? आपने राम मंदिर की इनॉग्रेशन में किसी दलित का चेहरा देखा? किसी आदिवासी का देखा? किसी गरीब किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? अदानी का देखा? अंबानी का देखा? बॉलीवुड के सारे एक्टर्स का देखा? क्रिकेटर्स का देखा? तो 73% ने क्या गलती की भाई? ये कैसा राम राज्य है? इसमें 2-3% लोग अरबपति बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, दुनिया में सबसे अमीर लोग में है, और 73% का यहां कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। हेलो, आप देखो, मैं अब आपका सुनिए, हेलो, अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं। टेस्ट लेने को तैयार हो आप लोग? चलो बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़ा अरबपतियों का, भैया ब्रेक लगा दोगे? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? नंबर बताओ। फेल हो गए सबके सब। मैं बताता हूं, सुनो, 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब मनरेगा का 24 साल का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 100 लोगों का कर्जा माफ करके दिया है। दूसरा सवाल, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों का कितना कर्जा माफ किया है? ये टेस्ट आप पास कर गए। दूसरा वाला, पहला टेस्ट फेल हो गया, दूसरा टेस्ट पास हो गया, 50% मार्क मिले आपको। 100 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, और लाखों करोड़ों लोगों का 1 रुपया माफ नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे इस भीड़ में अग्निवीर योजना किसको अच्छी है? इस भीड़ में अग्निवीर योजना किसको अच्छी लगती है? कोई एक यहां पे युवा है जिसको अग्निवीर योजना अच्छी लगती है? ये योजना पता है किसको अच्छी लगी है? नहीं, अदानी को, क्योंकि जो पैसा आपकी ट्रेनिंग में जाता था, जो पैसा
आपकी पेंशन में जाता था, जो पैसा आपकी कैंटीन में जाता था, वो अब अदानी जी के बैंक अकाउंट में जाने वाला है। अग्निवीर भी कर दिया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं, कुछ ही समय में रेलवे को प्राइवेटाइज कर देंगे। आपके सारे के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं और 2% लोगों के सारे रास्ते सपने पूरे हो रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस देश में आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो और युवाओं के साथ न्याय हो। आपने हमारी बात सुनी, इतने प्यार से बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।